फिर जिन्ना अलग देश क्यों चाहता था, तो आज जानते हैं हम असली सच। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय राजनीति में शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक और दूत कहे जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियों और अंग्रेजों की नीतियों और कांग्रेस तथा मुस्लिम के बीच बढ़ती दूरी ने जिन्ना की सोच को बदल दिया। धीरे धीरे उन्हें लगा कि संयुक्त भारत में मुसलमानों की राजनीति अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, और सबसे बड़ा कारण वो समझते थे कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक का संतुलन। जिन्ना को लगता था कि यदि पूरा भारत एक ही सरकार के अधीन रहेगा तो मुसलमान राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ जाएंगे, शिक्षा, नौकरी और शासन में उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। और 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने कई राज्यों में सरकार बनाई और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को इसमें शामिल नहीं किया था। इससे मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस मुसलमानों को बराबरी का स्थान नहीं देना चाहती, और इसी दौरान टू नेशन थ्योरी सामने आया, जिसके अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं जिनकी संस्कृति, भाषाएं, परंपराएं और धार्मिक कानून अलग हैं। जिन्ना ने इस सिद्धांत को मजबूत आधार दिया और कहा कि दो ऐसे समुदाय एक ही संविधान या शासन में नहीं रह सकते हैं जहां एक ही संख्या दूसरे से कई गुना अधिक हो। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति ने भी इन दोनों समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ाया, जिससे मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दूरी बढ़ती गई। आखिरकार 1940 के लाहौर प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से अलग देश की मांग रख दी। जिन्ना को विश्वास हो गया था कि मुसलमानों की राजनीति, सांस्कृतिक और धार्मिक सुरक्षा केवल तभी हो सकती है जब उन्हें अलग देश मिले, और इन्हीं कारणों से 1947 में पाकिस्तान का गठन हुआ था। और जिन्ना की अलग देश की मांग से जिस जगह पर मुस्लिम अधिक लोग रहते थे तो वहां पर वह लोग अलग देश की मांग करने लगे, जिससे हिंदू मुसलमानों में बहुत लड़ाई होने लगी। और इन्हीं सब कारणों से 1947 में एक अलग देश बना जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया था। क्या गांधी जी पाकिस्तान देश बनने से रोक सकते थे या नहीं?